देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन 1 किया था इसका, अब क्वेश्चन 2 की तरफ चल रहे हैं। जब क्वेश्चन 2 क्या करता है आपको, वही सबसे पहले आपको संगत असंगत जांच करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एबीसी के मान दो, गुणांकों के मान निकाल दोगे आप। a1 का मान a, b1 का मान -k1, c1 का मान 8। पर आप ऐसा करोगे तो कैसा होगा, गलत। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले आपको बराबर में क्या करना है, 0, और तब एबीसी का आपको मान निकालने हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण के बराबर में क्या करना है, 0 लानी है सबसे पहले। तो समीकरण के पहले बराबर में 0 रखते हैं। x - y - के 8 बराबर 0, 3x - के 3y - के 16 बराबर 0। अब एबीसी के मान निकालोगे आप। a1 का मान 1, b1 का मान -1, c1 का मान -8, a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -16। अब देखो a1 a2 b1 b2 का चेक करिए। 1/3 अपॉन -के 1 अपॉन -3, माइनस से माइनस, ये तो बराबर हो गए। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2। तो अब ये बराबर हो गए, तो अब c पे चलते हैं हम। -8 अपॉन -के 16, माइनस से माइनस, 1 2 8 दूनी 16, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 का बराबर है इसके नहीं, दैट मल्टीपल। अर्थात कैसे स्थिति बन गई, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, पर बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो कैसे होगी समीकरण युग्म असंगत, और कैसे होगी समानांतर। समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है, अतः इनका कोई हल नहीं है। समझे बच्चों, जब कोई समीकरण असंगत होगा तो कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम भाई समानांतर कैसे कहते हैं हम, दो रेखा ऊपर नीचे। हल कब होते हैं, जब आपस में दोनों रेखा कट करती है तब उनके हल होते हैं, तब उनका हम आंसर निकाल सकते हैं। जब दोनों समानांतर है तो क्या करिए, टच होगी नहीं, जब टच ही नहीं होगी तो इनका कोई हम हल भी नहीं निकाल पाएंगे। अतः अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं बच्चों अपनी। देखो बच्चों से क्वेश्चन 3 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन 3 है आपका, इसमें ये है आपका बच्चों 2x + y - के 6 बराबर 0, 4x - के 2y - 4 बराबर 0। ये समीकरण है आपके पास बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या करेंगे हम, अब तो ये देखो बराबर में 0 दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर में 0 नहीं दी हुई है समीकरण, सबसे पहले आप 0 करोगे बराबर में, सारे के पद एक तरफ करोगे आप। ठीक है, हल देखो ए बी सी के मान ले लो। a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -के 6, a2 का मान 4, b2 का मान -के 2, c2 का मान -के 4। इतना कर लिया। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 पे चेक करो सबसे पहले आप। 2/4 बराबर 1/-के 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर -के 1/2 क्या बराबर हो गए नहीं। तो क्या स्थिति बन गई आपकी, ये बन गया आपकी स्थिति a1 बराबर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अतः कैसी है रे समीकरण युग्म, समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। जब समीकरण युग्म संगत है तो उनका हल भी होगा, जब समीकरण युग्म संगत है तो उनका हल भी होगा। अब हम इन्हें ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखो बच्चों, देखो समीकरण युग्म की संगत में हम कौन सी समीकरण हल कर सकते हैं, बस हम वही समीकरण हल कर सकते हैं जो संगत होगी और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद का कटान हुआ, ऐसे कहीं ना कहीं कटान हुआ। अगर ये समपाती है तब भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह उसके हल होंगे, इसलिए हम नहीं निकाल पाएंगे ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से कौन कौन से निकाल सकते, सिर्फ ओनली संगत समीकरण का निकलेगा और जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये संगत समीकरण है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेद करती है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले जो समीकरण दी हुई है, मैंने आपको बताया था, जो समीकरण दी हुई है, एक समीकरण से आपको x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो x के पदों में, x का मान निकाल लोगे y के पदों में। देखो यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, देखो बच्चों ये समीकरण है क्या आपकी,
y का निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे y का। देखो समीकरण क्या है आपकी 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0। y का मान निकालूंगा y बराबर, ये देखो माइनस के जाके प्लस के 6, ये प्लस के 2x से जाके माइनस के 2x, तो ये बनेगा। अब एक सारणी बनाओगे आप। देखो किसी भी समीकरण को ग्राफ पे निरूपित करने के लिए उसे कितने बिंदु होने चाहिए अपने पास? मिनिमम 2 बिंदु होने चाहिए अपने पास, तभी हम इसे निरूपित कर पाएंगे। देखो बच्चों जा यहाँ पर मैं x को 1 मानता हूँ, x को 0 मानता हूँ। अगर मैंने x को 0 माना तो y की वैल्यू कितना है? 6, क्योंकि 0 गुना 2 तो 0 और 6 में 0 है 6। अब x बराबर में क्या रखूं? x बराबर 2 रख लेता हूं। अगर मैं x बराबर 2 रखता हूं, x बराबर 2 रखता हूं, तो y बराबर कितना हुआ? 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 2 से करते हैं हम इसी प्रकार। समीकरण 2 से y का मान निकालने पर, देखो y का मान निकालते हैं समीकरण 2 से। 4x माइनस के 2y बराबर -4 बराबर 0। देखो अब y का मान निकालता हूं मैं, माइनस के 2y बराबर माइनस क्या है पर जाके प्लस के, और प्लस के साथ जाकर माइनस के 4x अपॉन में। अब देखो बच्चों माइनस क्या है, तो अब मैं इसे घुमाता हूँ संख्या हूँ, इसे पहले भेजता हूँ, इसे साइड भेजता हूँ, तो क्या होगा? ये प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे जब घूमेंगे पद। ठीक है, तो कितना हुआ? 4x माइनस के 4 बराबर 2y, ये 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई? y बराबर 4x माइनस 2 अपॉन 2। अब एक सारणी बनाते हैं बच्चों में यहाँ पे ऐसे ही 2 बिंदु के लिए x और y। देखो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0। अगर मैं 0 देता हूँ x की वैल्यू, x बराबर 0, ओ यहाँ पर गलत होगा, देखो x बराबर मैंने 0 लिया। देखो 4 की गुणा 0 में होगी 0, 4 की गुणा किसमें होगी? 0 में, तो 0 और 0 में से माइनस 4 गए तो माइनस के 4, 2 से कटेगा कितनी बार? 2 बार, तो माइनस के 2। अब मैं y बराबर लेता हूँ 1, x बराबर 1 लेता हूँ मैं, x बराबर 1 लेता हूँ। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूँ, 4 कम 4, 4 से 4 गए 0, 0 को हम किसी संख्या से भाग गए तो कितना आएगा? 0। तो 2 बिंदु निकल गए। अब हम समीकरण को निरूपित करते हैं बच्चों। हम समीकरण को निरूपित, x x डैश y y डैश, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। देखो x और y एक्सिस पे जो होते हैं पॉजिटिव की वैल्यू होती है, डैश का कौन सी होती है? नेगेटिव वाली। -1 -2 -3 -4 -5 और -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब देखो हम इस समीकरण को निरूपित करते हैं बच्चों। x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 और y बराबर पॉजिटिव के 6, तो बिंदु ये हुआ यहाँ। कौन सा बिंदु है? 0 और 6 वाला बिंदु यहाँ पे। ठीक है, अब हम अगले बिंदु पे चलते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 2, मतलब कि यहाँ पे मानो बिंदु यहाँ पे होगा। कौन सा? 2 और 2। ये समीकरण है, कैसे जाएगी समीकरण? ये जाएगी समीकरण इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी। देखो बच्चों समीकरण ये थोड़ा सा इधर लेते हैं, देखो इस तरीके से। या कौन सी समीकरण है आपकी? ये फर्स्ट समीकरण है आपकी। कौन सी है? 2x प्लस के y और -6 बराबर 0 वाली समीकरण। ठीक है, इस तरीके से। अब अगले समीकरण को x बराबर 0 y बराबर -2, x बराबर 0 y बराबर -2, ये बिंदु। ये कौन सा है? 0 -2, 0 -2 ये बिंदु। अब अगर क्या x बराबर 1 और y बराबर 0, तो ये बिंदु कौन सा होगा आपका? ये होगा 1 और 0 वाला बिंदु, ये वाला बिंदु। ठीक है, अब ये जो समीकरण है ये समीकरण से जाइए, देखो कट करते हुए आपस में इस तरीके से। ठीक है, कहीं ना कहीं मान के चलो आप ये 2 2 पे कट कर दिए। देखो यहाँ पे हम प्रॉपर नहीं वैल्यू दे सकते, क्योंकि अगर आप ग्राफ पे हल करोगे तो ग्राफ पे आपका एडजस्ट मतलब एग्जैक्ट मान निकल पाएगा। यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अप्रोक्स निकाल पाएंगे हम यहाँ पे। देखो कहीं ना कहीं कट कर दिया आपस में, ये यहाँ पे कर दिया, 2 2 पे कट कर दिया मान के चलो आप। तो अब आपके जो हल होगा, आपका जो हल होगा कटान बिंदु। कटान बिंदु, कटान बिंदु क्या आपका? 2 और 2, तो x का मान 2 और y का मान कितना होगा आपका? 2। ये आपका आंसर है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन 4 क्या कहता है आपको? क्वेश्चन 4,
देखो बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है इसमें अंदर? क्वेश्चन 4 है आपका 2x माइनस के 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। देखो समीकरण दी हुई है, अब समीकरण को हल करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले बराबर 0 करनी थी, तो 0 है समीकरण के बराबर, तो अब a1 a2 के मान ले लो। a1 का मान 2, b1 का मान माइनस के 2, c1 का मान माइनस के 2, a2 का मान 4, b2 का मान माइनस के 4 और c2 का मान माइनस के 5। देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 पे चेक करें सबसे पहले हम। 2/4 बराबर माइनस के 2 माइनस 4, माइनस से माइनस 2 1 दूनी 4 2 दूनी 4, तो कितना बचा आपके पास? ये 1/2 बराबर 1/2, ये तो बराबर है। तो हम c1 पे चलते हैं, c1 अपॉन c2 पर माइनस के 2/-5, माइनस से माइनस खत्म, तो कितना बचा आपके 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। क्या है बराबर होगा? तीसरा पद नहीं, डज नॉट इक्वल टू। तो कैसे समीकरण बन गई आपकी? ये समीकरण है बन गई a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब कि तीसरा बराबर नहीं। अतः समीकरण युग्म कैसे हो गया आपके? असंगत है। किसे है? असंगत है। जब असंगत है तो कौन सा कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 आपको क्या कहता है? उम्मीद आपको निकालना है। देखो 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये उसी से रिलेटेड है सारे के सारे। संगत बताना, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, या जो भी मैं आपसे पूछे, मतलब इस तरीके से ये है आपके तीनों क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है आपको? ठीक है बच्चों, आपको जो भी कुछ समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो या आपकी अगर कोई भी समस्या हो। देखो क्वेश्चन 5, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कहता है आपको? क्वेश्चन 5 क्या कहता है आपको? एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप, मतलब इस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखो, जो चीज आपसे पूछेगी ये चीज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको उन्हें ही मानना होता है क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे बड़ा काम है समीकरण को बनाना। जब आपकी समीकरण बन जाएगी तो आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। देखो जब जो लैंग्वेज टाइप, मतलब कि जो समस्या के क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज टाइप, उनमें कुछ भी नहीं होता, बस ओनली समीकरण में आपने से बन गई तो आपका क्वेश्चन हवा में उठ जाएगा। बस यहाँ पे समीकरण बनाना ही इंपॉर्टेंट है। देखो समीकरण बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले से मैं देखो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या चीज है। जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछे सबसे पहले आपको उसे मानना है, लेट करना है आपको। तो उसने विमाएं पूछी है, तो विमाएं को क्या होती है आयत में? आयत कैसा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर, देखो ऐसे ऐसे देखो, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। आमने सामने की वर्ग में क्या होता है? चरम भुजा बराबर होती है। तो इसमें कौन सी भुजा? लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ पे हम दो चीज बनेंगे, लंबाई और चौड़ाई। देखो बच्चों माना बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई कितनी मान लिया आपने बाग की? वो मान लिया आपने y मीटर। ठीक है, x बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर मान लिया आपने। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नानुसार इसने कहा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। सबसे पहले जब लंबाई चौड़ाई अधिक या कम कहे ना,
कोई चीज किसी से अधिक है किसी से कम है, जब भी कोई चीज आपको कहेगी ये इससे अधिक है या इससे कम है या इससे गुना है, मतलब इतने गुना अधिक है या इतने गुना कम है, तो सबसे पहले उन दोनों चीज को आप बराबर रखो। सबसे पहले आप x बराबर आप y रख दो, रख दिया। अब ये देखो कि किसकी चीज अधिक है किससे। इनने कहा कि लंबाई, जो आपकी लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर मैं चौड़ाई में 4 जोड़ दूं क्या बराबर हो गए? अब हमें ना दोनों चीज को बराबर करना है, इक्वल बैलेंस करना है। या तो मैं 4 चौड़ाई में जोड़ दूं या मैं 4 लंबाई से घटा दूं। लंबाई में से 4 कम कर दूं, लंबाई में से 4 कम कर दूं, तो क्या बराबर होगा? हाँ, हमें दोनों चीज बराबर करनी है, इक्वल मतलब इक्वल करनी है, इक्वल। ठीक है, या तो आप जोड़ दो या आप घटा दो, या तो आप जोड़ दो या आप घटा दो। ठीक है, मैंने घटा दिया यहां से, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैंने लंबाई में 4 कम कर दिया, तो क्या अब चौड़ाई के बराबर होगी? हाँ, चौड़ाई के बराबर होगी। तो x माइनस वाई बराबर 4, या आपकी समीकरण 1 बन गई यहां से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इनने कहा है को अर्ध परिमाप 36 मीटर होता है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, अर्ध परिमाप किसी चीज का अर्ध करना, अर्ध मतलब आधा करना, इसलिए कहा परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। ठीक है बच्चों, मतलब आपका जो परिमाप है उसका आधा। देखो आयत का परिमाप क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई 2 से गुना, आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो आप, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। समझे बच्चों? अब इसमें लंबाई चौड़ाई कितनी बननी है आपने, लंबाई चौड़ाई कितनी बननी है? लंबाई आपकी x और चौड़ाई y है, तो 2 कोष्टक में x प्लस y, ये आपका परिमाप होगा। पर आपको अर्ध परिमाप दिया है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा? 2 से भाग। तो किसी चीज को आधा करने के लिए क्या करते हैं हम? 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो कितना है आपका? x प्लस वाई। ये क्या आएगा आपका? ये अर्ध परिमाप आएगा। क्या आएगा आपका? अर्ध परिमाप आएगा। किसका? भाग का अर्ध परिमाप आपके पास है। क्या है आपका अर्ध परिमाप? x प्लस वाई। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कहा है? अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप कितना आपको? 36 दिया हुआ है। अर्ध परिमाप क्या आपका? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये समीकरण आपके 2 की, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो अब हम इन्हें विलोपन विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करूंगा मैं सर। देखो मैं आपको कुछ थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जब आपको सवाल कह दे कि सवाल को सिर्फ आपको आंसर मतलब हल निकालने के लिए कह दे क्वेश्चन में, और आपको वहां पर किसी विधि का जिक्र नहीं किया हो, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हो। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आप कोई भी विधि लगा सकते हो। बर्जमान, प्रतिस्थापन, विलोपन, दरापे, जो आपकी इच्छा, जो आपको अच्छी लगे वो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे विलोपन लगाता हूँ, क्योंकि विलोपन सबसे आसान विधि होती है। तो मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूँ विलोपन विधि का। देखो विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में आपको एक पद काटना होता है, x काट दो चाहे y को, कट्टे का दोनों इक्वल होते हैं। कोई चीज दोनों आपस में बराबर, जैसे 5 काटना, अगर प्लस के 5 और माइनस के 5 आपके पास है तो आपस में कट जाएंगे। हाँ, इसी तरीके से हम यहाँ पे x या y का पद देखेंगे, और जो इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल करेंगे, अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं, फिर उन्हें हम अपोजिट चिन्ह के साथ करते हैं, अपोजिट चिन्ह। अगर अपोजिट चिन्ह दिए हुए हैं तो प्लस करते हैं, अगर अपोजिट चिन्ह नहीं दिए हुए हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? ऐड, वो माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर चिन्ह अपोजिट दिए हुए हैं पहले, जिससे कि आपस में कट जाए, तो समीकरण को हम ऐड करते हैं। अगर अपोजिट चिन्ह नहीं दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस। देखो यहाँ पे दिए हुआ है अपोजिट, अगर मैं y को आपस में रखूंगा तो कट जाएगी, अपोजिट चिन्ह के साथ है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या आपकी? x प्लस x माइनस वाई बराबर 4, और अगली समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 36। तो जब मैं समीकरण जोड़ता हूँ तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता, एज इट इज चिन्ह रखते हैं, एज इट इज चिन्ह मतलब प्लस प्लस की रहते हैं। जब मैं माइनस करूंगा तो चिन्ह क्या होता है? चेंज रहते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है। देखो प्लस माइनस आपस में कट जाएगी, x प्लस x, तो 2x बराबर 36 प्लस 4 40, 2 से 40 कितनी बार कटेगा? 20 बार। x बराबर 20। जब x बराबर आपका 20 आगा, उसे आप किसी भी समीकरण में पुट कर दो, जो भी आप, मैं इसमें रख देता हूँ समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपकी?
x माइनस वाई बराबर 4, इसमें मान रखूंगा 20 माइनस वाई बराबर 4, 20 से निकाला तो माइनस के y बराबर 4 माइनस के 20 माइनस वाई बराबर माइनस के 16 माइनस से माइनस खत्म y बराबर 16 और x बराबर 20। ये आपके दो आंसर आ गए बच्चों, ठीक है, x y का मान। अब आपको वेरीफाई करना कि सही है हमारा आंसर नहीं। देखो इसने क्या कहा, पहले से मिनट देखो आप, इन्हें कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर दे दिया है, आपकी लंबाई x है और चौड़ाई से 4 मीटर दे दिया है, 20 + 4 20 क्या है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है 16, कम है 20, तो लंबाई का अधिक है 4 से, इससे हाँ है, तो आपका क्या है सही है। अगर अर्ध परिमाप 36 है तो आप निकाल सकते हैं, देखो आप 36 होगा अर्ध परिमाप इसका, अगर इसमें रखोगे परिमाप कितना निकल जाएगा आप इसका, 16 + 20 कितने हो गए आपके 36, 36 दूनी 72। अब अर्ध परिमाप कितना 36, क्योंकि 2 से भाग करोगे x + 2 x + y आपका अर्ध परिमाप है, दोनों जोड़ो कितना बैठा आपका 36। तो क्या है ये आपके आंसर वेरीफाई करने के लिए होता है, ठीक है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको अगर कहीं किसी समीकरण का जिक्र नहीं दिया, सिर्फ आपको हल करने के लिए कहते हैं कि समीकरण को हल कीजिए, तो आप अपनी इच्छा से कोई भी समीकरण लगा सकते हैं, आप अपनी इच्छा से कोई भी समीकरण इसमें लगा सकते हैं क्वेश्चन हल करने के लिए, कोई भी विधि लगा सकते हो, मतलब सॉरी कोई भी विधि आप समीकरण को हल करने के लिए लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम अगर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 ने कहा है निम्नलिखित समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण देखिए, ताकि प्राप्ति को ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, निरूपण जैसा हो। देखो उसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। सेकंड कहता है आपको समानांतर रेखाएं हो। तीसरा कहता है आपको बच्चों संपाती रेखाएं हो। देखो बच्चों से क्वेश्चन समझा क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे जो बनता है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनने के चांस लगते हैं बहुविकल्प में। इनने कहा है कि निम्नलिखित समीकरण, जो आपकी रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण देखिए, मतलब इसके जैसी दो चर वाले रैखिक समीकरण बनानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। मतलब एक तो समीकरण ऐसे बनाना जिसपे प्रतिच्छेद करती हो, इसके जैसे इक्विवेलेंट, इसके तरीके एक रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण बनानी है हमें कि जो इसके साथ प्रतिच्छेद करती हो, एक ऐसी बनानी जो समांतर रेखा हो इसके साथ, एक ऐसी बनानी जो संपाती हो। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती कैसी होती है, मैंने बताया कंडीशन कैसी दी आपकी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बताया था मैंने। अब देखो हमें अनुपात होते हैं, देखो समीकरण क्या दी हुई है आपको, 2x + 3y - 8 = 0। आपको ऐसी समीकरण बनानी है कि जो a1 a2 बराबर हो b1/b2 के। तो आप a2 और b2 कुछ भी ले लो, आप अपनी मर्जी से कोई भी अलग संख्या ले सकते हो। जैसे मान चलो मैं 2 के लिए सकता हूँ 3x + 2y - 8 = 0, ये इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमें इस कंडीशन के आधार पर लेनी। अब रखोगे a1 a2 रखोगे 2/3 प्लस बराबर 3/2 का बराबर होगा नहीं, आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख लो, 5 7
8 9 प्लस माइनस में कोई भी रख सकते हो आप। पर कंडीशन कैसी है, सी से हमें कुछ नहीं रखना, सी तो हमें एज इट इज रख लो या ना रखो आपकी इच्छा पर, क्योंकि सी पे तो हम जा ही नहीं रहे, हमें सिर्फ ये दो पद देखने, तो आप सी को एज इट इज रख भी सकते हो नहीं भी, आपकी इच्छा के ऊपर है। पर ए और बी मतलब जो ए और बी है इनमें आपको बदलाव करना है ताकि A1 और B2 से B1 से मैच ना हो बिल्कुल भी, जो अपॉन रखो आप इस मतलब ना बने, अगर ये बन गए तो बात ही नहीं बनने की। अगर जो इक्वल हो गए इसके A1/A2 बराबर B1/B2 हो, क्या ये होगी कंडीशन नहीं, प्रतिच्छेद में क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपको जो समीकरण बनानी है उसमें ए और बी के मान आपको अलग लेने हैं दी हुई समीकरण के मुकाबले, जो दी हुई समीकरण में है ए बी के मान उससे कोई भिन्न, या आप क्रॉस करके रख सकते हो मान, या आप क्रॉस करके मान रख दो, या आप कोई अलग मान ले लो, इच्छा है आपकी। तो और उससे रिलेटेड आप जो समीकरण बनेगी वो आपकी कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती रेखा की समीकरण होगी। ठीक है, अब हम समीकरण अब दूसरे पे चलते हैं, समानांतर रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो, समानांतर क्या हो, रेखाएं हो बच्चों। देखो समानांतर रेखाएं की कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, A1/A2 बराबर है B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। समानांतर मतलब कि एक दूसरे के इक्वल इक्वल चल रही है, जो आपस में कट नहीं करती है बच्चों। ठीक है, इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, तो A और B तो आप एज इट इज रखोगे। देखो समीकरण क्या दी आपको, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। देखो बच्चों जो A2 और B2 अगर समीकरण मान लूंगा आपको, जो दी हुई समीकरण है 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके रखना, इसके जैसा एज इट इज नहीं रखनी है, इसके जैसी एज इट इज नहीं रखनी, जो अंक है 2 है 2 रखोगे नहीं। देखो x प्लस y माइनस, आपको जो x और y के साथ जो कांस्टेंट है आपको डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना किसी भी तरीके से रख सकते हो आप, 2 के सामने 2 गुना 4, 3 का गुना 3 दूनी 6, और जो ये 8 है इस आपको c को आपको बदलाव करना है, c की जगह आपको ऐसी संख्या रखो जिससे कि बराबर ना हो पाए इसके साथ, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, पर ये इसके बराबर ना हो, C1/C2 के बराबर ना जाएगा, C1/C2 इनके बराबर ना हो पाए, तो यहाँ पर कोई अलग पद रखो, जैसे आप रख दो यहाँ पे 9 बराबर 0, यहाँ पर क्या हुआ, आंसर हुआ। देखो अगर आप रखोगे ना, देखो 2/4 बराबर 3/6 बराबर माइनस के 8 माइनस के 9, माइनस से माइनस कटेगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9 डज नॉट इक्वल, क्योंकि बराबर नहीं है, क्या बनेगी, समानांतर की बनेगी रेखा, समानांतर के समान है। इस तरीके से जो ए बी के मान है समानांतर रेखा बनानी है आपको किसी जगह के एज इट इज एक समानांतर कंडीशन में, तो आप जो ए बी है उन्हें 2 गुना 3 गुना 4 गुना जिस भी गुण जितने गुना करके रख सकते हो आप रख सकते हो, चिन्ह के सही जो चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, प्लस है प्लस है माइनस है माइनस, आपको सी में बदलाव करना है, सी को चेंज करना है ताकि ये बराबर ना हो पाए। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ बच्चों, तीसरा क्या कहता है आपको, संपाती, संपाती हो, संपाती के लिए क्या है कंडीशन, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देखो इसके लिए समीकरण क्या दी हुई है, सब पहले समीकरण देखो आप जो दी हुई है, आपको जो समीकरण दी हुई है उसके कितने भी गुना करके रख दो आप, 2 गुना 3 गुना, ए बी सी को एज इट इज चिन्ह के साथ रखना है, वो कितने भी गुना आप रख सकते हो, 3 गुना 4 गुना 5 6 कितने गुना रखो आप, मैं 2 गुना रखता हूँ, 2 दूनी 4x प्लस के 3 दूनी 6y और माइनस के 8 दूनी 16, ये क्या होगा इसके संपाती रेखा है। अगर आप रखोगे 2/4 तो 1/2 आएगा, 3/6 रखोगे 1/2 आएगा, माइनस से माइनस 8 × 16 रखोगे कितना आएगा 1/2, तो तीनों चीज क्या होगी, बराबर होगी। तो समान समझिए, प्रतिच्छेद में क्या करना आपको, ए बी बराबर नहीं लाने हैं, तो कोई क्रॉस में रख दोगे आप, सी को एज इट इज रखोगे, समानांतर में ए और बी को गुणा करके 2 गुना गुणा करके रखोगे, और सी को इसके बराबर नहीं रखना, कोई अदर संख्या रखोगे आप, चिन्ह एज इट इज रखने हैं। संपाती रहेगा आप सारी सारी जो पद है ए बी सी 2 गुना 3 गुणा करके रखोगे और चिन्ह के साथ रखोगे, जो चिन्ह दिया हुआ है उसमें। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन क्या है, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो ये क्वेश्चन कराया था बच्चों मैंने, ये क्वेश्चन बहुविकल्प के क्वेश्चन जो आपके आते हैं उनके व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
कोई आने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा। देखो क्वेश्चन 7, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना बच्चों आप। इसमें क्या कहा है आपको, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार क्षेत्र को छायांकित कीजिए। मतलब कि आपको जो समीकरण दी हुई है, ये दो समीकरण दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण पे आपको 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0। इनसे आपको x अक्ष, इसे थोड़ा सा कर देता हूं मैं, x अक्ष मतलब x अक्ष पे बने ग्राफ, x अक्ष पर बने ग्राफ मतलब x जो आपकी समीकरण दी हुई है ये उन्हें ग्राफ खींचना आपको, और x अक्ष पर जो इन रेखाओं से त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक ज्ञात करना और त्रिभुज को छायांकित करना। इसके लिए मैं आपको चीज बताना चाहूंगा बच्चों, जब भी त्रिभुज को आपको ग्राफ पर निरूपित करने के लिए गए और आपको दो चर वाले समीकरण दे दे, तो सबसे पहला आपको देखो किसी जगह को ग्राफ पर निरूपित करने के लिए मिनिमम 2 बिंदु चाहिए, इसको हमारे पास होना चाहिए जब हम उससे निरूपित कर पाए। यहाँ पे त्रिभुज के लिए हमें किसी भी रेखा के 3 बिंदु चाहिए, किसी भी जगह को ग्राफ पर निरूपित करने के लिए, ताकि त्रिभुज बन सके। तो 3 बिंदु निकालने यहाँ पे कितने निकालने हैं, अब 3 बिंदु निकालने हमें, कितने निकालने हैं 3 बिंदु, कितने निकालने हैं 3 बिंदु निकालने हैं बच्चों। हल समीकरण क्या दी हुई है आपको, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहां से आप x का y का मान निकाल लोगे ग्राफ में निरूपित करने के लिए। x का मान निकालने के लिए x बराबर, देखो ये माइनस के जगह प्लस के और ये प्लस का ही माइनस का, तो एक साइन बना हो गया, ठीक है। एक्स वाई, देखो अगर मैं यहाँ पे x बराबर 3 मान निकालने में यहाँ पे x y बराबर में क्या रखता हूँ 0, y बराबर 0 रखता तो x की वैल्यू कितनी -1, मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो x का मान कितना 0, y बराबर 1 रखूंगा x का मान 0, और मैं x बराबर y बराबर 2 रखता हूँ, y बराबर 2 रखा मैंने तो x बराबर कितना 1, 2 से 1 गया 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। देखो y बराबर 0 रखा, 0 माइनस 1 तो -1, y बराबर मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 1 तो 0, y बराबर 2 रखा तो 2 माइनस 1 तो 1, ठीक है। अब अगले समीकरण में चलते हैं हम, क्या आपकी समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर देखो बच्चों क्या करेंगे हम, देखो बच्चों x का मान निकालते हैं हम। सबसे पहला हम समीकरण रखते हैं बच्चों, समीकरण क्या आपकी 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, एक सारणी बना लेता हूँ यहाँ पे। एक्स वाई, तो सबसे पहले मैं सेट करता हूँ, x का मान निकालता हूँ यहाँ से 3x बराबर, तो कुछ प्लस का साइड माइनस के और माइनस वाले प्लस हो जाएगी, ये माइनस का आ जाएगा प्लस का 2y माइनस के और अपोन में 3, ये 3 बाद में चल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू कितनी 12 माइनस 2y अपोन। अब मैं यहाँ पे देखो वैल्यू रखता हूँ, मैं अगर y बराबर 0 रखता हूँ, y बराबर मैंने 0 रखा,
2 गुणा 0 तो 0, 12 से 0 गई 0, 12/3 तो 3 चौक 12, 4 वैल्यू आ गई। मैं y बराबर रखता हूँ यहाँ पे 3, y बराबर मैंने 3 रखा, 2 थी 6, 12 में से 6 गए 6 बचे, 3 दूनी 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ 6, y बराबर कितना रखा मैंने 6, तो 6 दूनी 12, 12 से 12 गए 0, 0 भाग 3 तो 0, ठीक है बच्चों। उम्मीद आपको निकल गई होगी तीनों। अब हमने ग्राफ पे, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो बच्चों, x x डैश y y डैश, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं, -1 0 -1 0, x पर कितना है -1 और 0, तो बिंदु ये होगा आपका कौन सा, -1 और 0 वाला बिंदु ये। अगला बिंदु क्या है, x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1, ये बिंदु यहाँ पे कितना, x बराबर 0 और y बराबर 1। अगला बिंदु क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, यहाँ पे है बिंदु, ठीक है। कौन सा, x बराबर 1 y बराबर 2 बिंदु, ये वाला बिंदु, ठीक है। जो आपकी समीकरण होगी कैसे जाएगी, समीकरण ऐसे जाएगी, देखो ये कौन सी समीकरण है आपकी, फर्स्ट समीकरण, x - y + 1 बराबर 0, ये समीकरण आपकी है फर्स्ट। अब दूसरी समीकरण निरूपित करते हैं, x बराबर 4 और y बराबर 0, बिंदु ये होगा आपका कौन सा, 4 और 0 वाला बिंदु है ये वाला। और आगे x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर +3, कहीं ना कहीं यहाँ पे बिंदु होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ रख लो बिंदु, ठीक है। कितना, 2 और 3, कटाने बिंदु मानो चलिए आप ही है 2 और 3। अब अगर क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर 6, ये बिंदु कौन सा होगा आपका, 0 और 6 वाला बिंदु। जो आपकी जो रेखा है ये जाएगी रेखा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये रेखा कौन सी आपकी, ये है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, देखो इस समीकरण हो गई। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, x अक्ष पर निरूपित, x अक्ष पर निरूपित, देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक त्रिभुज देखो ये बन रहा, ये वाला पद, और एक त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ पे, देखो। पर हमें कौन सा बताना है, x अक्ष पर। अगर ये y अक्ष पे करता तो y अक्ष पर में त्रिभुज होता, क्योंकि y अक्ष पे है। अब हमें इसने क्या कहा है, x अक्ष पर बने हुए त्रिभुज को शीर्षों के निर्देशांक करो और छायांकित कीजिए। देखो ये वाला जो है, ये वाला क्षेत्र है, देखो बच्चों ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा है आपका, ये आपका x अक्ष पर बना हुआ त्रिभुज है, ये x अक्ष पर बना हुआ है। इसके निर्देशांक कौन कौन से हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। इसे आप a मान लो, इसे आप b मान लो और इसे आप c मान लो, ठीक है। एक ए बिंदु कौन सा आपका, -1 0, बी बिंदु क्या आपका 2 और 3, और सी बिंदु क्या आपका 4 और 0, ठीक है बच्चों। ये आपको क्या होगा, अंशन। अगर आपको त्रिभुज कहे ना समीकरण देंगे तो आपको मिनिमम 3 बिंदु निकालने हैं। अगर आपको वैसे निरूपित करनी है तो आप 2 बिंदु निकाल सकते हो निरूपित करने के लिए, देखो ठीक है, जो वैसे आपको मान काटना हो, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू। आपको त्रिभुज कहे तो आपको कितने निकालने हैं, 3 बिंदु, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर x अक्ष पर क्या है तो आपको x अक्ष का त्रिभुज बनाना है, अगर y अक्ष का कहे तो y अक्ष का बनाना है। अगर y अक्ष पूछे आपको तो बिंदु कौन कौन से होंगे निर्देशांक के, 0 6 2 3 और देखो ये वाला, ये नहीं होगा, ये होगा, ये फिर x अक्ष पे चला जाएगा, ओनली y पे। तो कितना होगा, 0 और 1, 0 और 1। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये जो इसका 3.1 हम पार्ट 2 कर रहे हैं, इसमें आखिरी क्वेश्चन है 3.1 का। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आएगी। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो इस पूरी पर्सनल में 3.1 में, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। आपको एक खुशी, आपको हमें खुशखबरी दे रहे हैं, आपको जानना बहुत अच्छा लगेगा। हम जल्दी क्लास 12 के लिए मैथ की क्लासेस शुरू करेंगे और क्लास 10 के लिए साइंस की क्लासेस शुरू करेंगे। आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रहे, हमारे चैनल पर जुड़े रहे और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये अब आप और हम सब की जिम्मेदारी है इस चैनल को आगे बढ़ाना, क्योंकि हम सब आप सबकी फैमिली है।